ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानमृताश्च अनर्पिच्चरिचिरात् कर्णावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर भूतिकदम्ब संदीपितं सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधा दीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदय विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिर निमिड्ड विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम मम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो धीवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सहजयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलंबितं खडभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस मुल्क को चैतन्य भागवत का आदि खंड द्वादश अध्याय पढ़ना, 12वां अध्याय है और इस प्यार संख्या 80 नंबर। 80 नहीं, 81 नंबर। बोलते हैं यही मत सर्वजने करे ना विचार विष्णु माया मोहे तत्व ना जानिए तार। श्री विष्णु माया से मोहित होकर सर्वजन इस प्रकार अनेक विचार प्रकट करने लगे, परंतु वे उनके तत्व को न जान पाए। बहुविधि पाक तैल सभे देन सिरे, तैल द्रोणे हुई तैल देन अले कलेवरे। सभी लोग अनेक प्रकार के पाक तेल प्रभु के सिर पर में लगाने लगे और शरीर में तेल लगाने के लिए उनको तेल के द्रोण में रख दिया गया। स्टोरी हमने ऐसा बताया था कि प्रभु ने कहा कि मैं ही सर्वलोक का ईश्वर हूँ, मैंने ही विश्व को धारण किया है, मेरा ही नाम विश्वम्भर है, मैं वही हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं पहचान पाता है। ऐसा कहते हुए प्रभु दौड़कर सभी लोगों को पकड़ने लगे। प्रभु द्वारा वायु रोग के बहाने अपना ईश्वरत्व प्रकाश करने पर भी उनका मायावश कोई उनको पहचान नहीं पाया। तो महाप्रभु चैतन्य देव क्या करते, अपने ईश्वरत्व को छिपाने के लिए सबको माया के वश में कर देते, और कोई भी माया के वशीभूत होकर भगवान चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाता। वो अपने वायु रोग के बहाने अपने ईश्वरत्व प्रकाश को प्रकाशित नहीं करते। उनको जो उनके अंदर ईश्वरत्व के लक्षण प्रकट होते हैं उसको वायु का रोग बता देते, और ऐसा माया से आवृत कर देते कि लोग उनको भगवान के रूप में पहचान नहीं पाता। किसी ने कहा कि इनको किसी दानों का अधिष्ठान हो गया है। किसी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह डाकिनी का काम है, कि मतलब किसी पिशाच ने या डाकिनी ने इनको पकड़ रखा है, जिससे ये इस तरह के लक्षण प्रकट कर रहे हैं। जब भगवत तत्व में व्यक्ति क्या होता है, भगवान के भाव में पूर्ण रूपेण जो है अष्ट सात्विक विकारों से लोटपोत हो जाता है, तो उसको बाह्य अनुभूतियां नहीं रह जाती हैं कुछ। वो क्या कर रहा है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुंह से झाग निकलने लगेगा, शरीर के ज्वाइंट सारे खुल जाएंगे, और कभी हा कृष्ण करके चिल्लाने लगेगा, कभी रोने लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि चल क्या रहा है। पागलों जैसे लक्षण प्रकट होने लगेंगे उस केस में। तो लोगों को लगता, किसी ने कहा कि इनके ऊपर किसी दानों का अधिष्ठान हो गया है, किसी ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि डाकिनी का काम है ये, कि कोई डाकिनी इनको पकड़ लिया। किसी ने कहा ये निरंतर बात बोलते रहते हैं किंतु इनको वायु विकार है, यह तुम निश्चित रूप से जानो। तो कोई सब अपने अपने हिसाब से महाप्रभु की स्थिति को बताने का प्रयास करते हैं। श्री विष्णु माया से मोहित होकर सर्वजन इस प्रकार अनेक विचार प्रकट करने लगे, परंतु वे उनके तत्व को न जान पाए। सभी लोग अनेक प्रकार से पाक तेल प्रभु के सिर पर लगाने लगे और शरीर में तेल लगाने के लिए उनको तेल के द्रोण में ही रख दिया गया। इस तरह से महाप्रभु को बाह्य चेतना ले आने के लिए
लोगों को अलग अलग चीजें लगती थी। महाप्रभु अनकॉन्शियसनेस हो जाते जब उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता। शरीर के ज्वाइंट खुल जाते, जोड़ों की हड्डियां सब अलग अलग हो जाती, बस चमड़ी से पकड़ी रहती है दूसरे से, मुंह से झाग निकलने लगता, आंखें जो है उलट जाती। ऐसे अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर उत्पन्न होते प्रेम के कारण भगवान के। बोलते हैं, तेल द्रोणे भासे प्रभु हासे खल खल, सत्य एना महावायु करी अच्छे बल। प्रभु तेल के द्रोण में अवस्थान करते हुए खल खल करके हंसने लगे, मानो सचमुच ही महावायु अपना बल दिया दिखा रही हो। यही मत आपन इच्छाय लीला करी, स्वाभाविक हिला प्रभु वायु परिहरी। इस प्रकार प्रभु अपनी इच्छा से कुछ देर लीला करने के पश्चात वायु विकार को छोड़कर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। अब इस तरह से भक्तों ने क्या किया, उनके शरीर पर तेल मालिश करना शुरू किया, और अंत में क्या किया कि तेल के द्रोण में ही रख दिया उनको, जहां तेलों का ढेर लगा होता उसी में सुला दिया उनको। अब इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, उस तेल में के द्रोण में अवस्थान करके और खिलखिला के हंसने लगते हैं, मानो सचमुच ही महावायु अपना बल दिखा रही हो। ऐसे ही सभी भक्तों ने क्या किया, उनको तेल के उस द्रोण में ही रख दिया, जहां तेलों का ढेर होता है उसी में सुला दिया उनको, कि किसी तरह इनका वायु विकार दूर हो जाए। और वो वायु विकार के तो लक्षण थे नहीं, वो तो महाभाव के लक्षण थे। सर्वगणे उठिल आनंद हरि ध्वनि, केवा कार्य वस्त्र दिय हेन नाही जानी। तब सभी गोष्ठी में आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे, और कौन किसको वस्त्र आदि उपहार दे रहा है या कोई भी नहीं जान पाया। तो सभी लोग अब हरि हरि का उच्चारण करने लगे जब महाप्रभु चैतन्य देव अपने बाह्य कॉन्शियसनेस में आ गए। तो वो अंतरंग कॉन्शियसनेस में डूब जाते, और क्या होता, मूर्छा आ जाती उनको। सर्वलोके सुनी हैला हर्षित, सबे बोले जीव जीव ये है ना पंडित। सभी लोग प्रभु के स्वस्थ होने का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे, और सबने कहा कि निमाई पंडित जीता रहे, चिरंजीवी रहे। यही मत रंग करे बैकुंठेर राय, किए ना ते जानीते पारे यदि ना जनाय। श्री बैकुंठनाथ प्रभु इसी प्रकार के खेल करते ही रहते, यदि प्रभु स्वयं को प्रकाशित न करते तो भला कौन उनको जान सकता है। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव लीलाएं संपन्न करते, और वो जिसको जनाएंगे वही उनको उनकी लीला प्रकाश को जान पाएगा। महाप्रभु की कृपा से ही महाप्रभु के इस स्थिति को कोई जान पाएगा। प्रभुरा देखिया सर्व वैष्णवेर गण, सभे बोले भज बाप कृष्णेर चरण। क्षणिक नाहिक बाप अनित्य शरीर, तुम्हारे की सिखा इमो तुम्ही महाधीर। सभी वैष्णव ने प्रभु के को देखकर कहा है, हे वत्सल, श्री कृष्ण चरणारविंद का भजन किया करो। हे तात, यह शरीर अनित्य और क्षणभंगुर है, हम तुमको क्या सिखावें, तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो। अब उनको ये नहीं पता था कि ये श्री कृष्ण की जो भक्ति करने से ही यह स्थिति महाप्रभु को प्राप्त हुई है। सब क्या बोलते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, अनित्य है। हे तात क्या करो, हे वत्स, तुम भगवान के चरणारविंद, कृष्ण के चरणारविंद का भजन किया करो। और ये लक्षण ही इसी कारण से प्रकट हुए थे कि वो अंतरंग भाव में भगवान के डूब जाते। लेकिन माया का ऐसा प्रभाव भगवान ने किया था कि किसी को लगता ही नहीं कि हमारा निमाई जो है मतलब भगवान का भजन करता है, ये भगवान है। हासिया प्रभु सवारे करिया नमस्कार, पड़ा इते चले शिष्य संगति अपार। उनकी बातें सुनकर प्रभु हंसकर उनको सबको नमस्कार करते हुए अपने अनगिनत शिष्यों के साथ पढ़ाने के लिए चले लेते हैं। और इस तरह के लक्षण प्रकट होते, और फिर भगवान क्या करते, सबको प्रभु हंसकर सबको नमस्कार करते, जो जो बड़े और श्रेष्ठ लोग थे जो भगवान से प्रार्थना करते कि निमाय भक्त बन जाए। और इस तरह से अनगिनत शिष्यों के साथ अब पढ़ाने के लिए चल देते संस्कृत पाठशाला में। मुकुंद संजय पुण्यवंतीर मंदिर, पड़ा एन प्रभु चंडी मंडप भीतरे। प्रभु पुण्यवान मुकुंद संजय के घर में चंडी मंडप के भीतर अध्यापन कराते थे। तो जो मुकुंद संजय थे उनके घर में चंडी मंडप के अंदर, जहाँ चंडी देवी का मंडप था, उसके अंदर भगवान क्या करते, अध्यापन कराते, सारे बच्चों को, अपने छात्रों को संस्कृत पढ़ाते, व्याकरण। परम सुगंधि पाक तेल प्रभु सिरे, कौन पुण्यवंत देह प्रभु व्याख्या करे। प्रभु व्याख्या कर रहे थे, और कौन ये एक पुण्यवंत व्यक्ति प्रभु के सिर पर परम सुगंधित पाक तेल लगा रहा था। चतुर्दिख शोभे पुण्यवंत शिष्यगण, माझे प्रभु व्याख्या करे जगत जीवन। चारों ओर पुण्यवंत शिष्यों के मध्य में जगत जीवन प्रभु विराजित होकर व्याख्या कर रहे थे। इस तरह से महाप्रभु
अपने चारों तरफ शिष्य मंडली से घिरे हुए थे और बीच में बैठकर क्या करते, व्याख्या करते संस्कृत का। जगत जीवन गौर सुंदर चित्त और अचित्त समग्र जगत के प्राण स्वरूप हैं। गौर में विमुख जन प्राणीहीन जगत के अंतर्गत हैं। गौर भक्ति ही समग्र जगत में अपने प्रभु की कृपा देखते हैं। गौर कृपाहीन जन जीवित रहते या श्वास लेते हुए भी मृतक के सदृश चेतनमय जीव होकर भी अचेतन के पूजक हैं। कि जो भगवान गौरांग महाप्रभु की भक्ति से विमुख है जीवात्मा, जिसमें गौरांग महाप्रभु को इस समग्र जगत में प्रभु की कृपा देखने में अक्षम है, गौर कृपाहीन जन जीवित रहते भी श्वास लेते हुए भी मृतक के सदृश हैं। कि वो जीवित देखने में है लेकिन वो मृतक के समान है। से सुभार महिमा तो कहीते ना पारी, उपमा दिवांग की बा ना देखी विचारी। उस शोभा की महिमा वर्णन करने की समर्थ किसमें है, उसकी उपमा किससे दूं, विचार करने पर कोई सामने ही नहीं आता है। हे न बुझी हे न सनकादि शिष्य गणे, नारायण वेणी वैसे बद्रिका श्रमे। ता सवारे लैया इन प्रभु से पढ़ाय, हे न बुझी से ही लीला करे गौर राय। से ही बद्रिकाश्रम वासी नारायण, निश्चय जानी यही सचिर नंदन। ऐसा जान पड़ता है कि श्री बद्रिकाश्रम में सनकादि शिष्यगण श्री नारायण को घेर कर बैठे हैं। सारे शिष्यगण महाप्रभु को घेर कर बैठ जाते हैं संस्कृत व्याकरण सीखने के लिए। तो ऐसा लगता है जिस तरह बद्रिकाश्रम में सनकादि आदि ऋषि जो है शिष्यगण भगवान नारायण को घेर कर बैठे हों, मानो वही प्रभु उन सब शिष्यों को लेकर पढ़ा रहे हों, ऐसा प्रतीत होता। गौरचंद्र जैसे वही लीला कर रहे थे। निश्चय पूर्वक इस सचिनंदन को ही वही बद्रिकाश्रम वासी श्री नारायण ही जानिए। बद्रिकाश्रम हरिद्वार और ऋषिकेश पार करके हिमालय पर्वत के बहुत दूर तक उत्तरांश में अलकनंदा नदी के पश्चिम तीर पर एवं कुमायूं और गढ़वाल जिले के सम्मिलित पर्वतमय प्रांत देश में अवस्थित स्थान ही बद्रिकाश्रम नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ पर बद्री नारायण भगवान नर नारायण का आश्रम विद्यमान है। श्री नारायण के व्यास सनकादि शिष्य संप्रदाय वहां पर भगवत भजन में निमग्न है। वे इस जगत में पार्षद रूप में नारायण के चारों ओर अवस्थित रहते हैं। तो बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण का मंदिर है, जहाँ पर व्यास और सनकादि आदि जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो चार महर्षि हैं, ब्रह्मा जी के चार ब्रह्मचारी पुत्र, वो भी वहां पर भगवत भजन में निमग्न रहते हैं और व्यास देव के शिष्य हैं। वे इस जगत में पार्षद रूप धारण करके नारायण के चारों ओर अवस्थित रहते हैं। अतएव शिष्य संगे से ही लीला करे, विद्या रसे वैकुंठ नायक बिहरे। इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री गौर सुंदर शिष्यों के साथ उक्त लीला करके विद्या रस में विहार करने लगते हैं। इस तरह से चारों तरफ से वैकुंठ नारायण भगवान वैकुंठ नायक श्री गौर सुंदर शिष्यों के साथ उक्त लीला करके विद्या रस में विहार करते हैं। वो पढ़ाकर आनंद लेते हैं शिष्यों के साथ। पढ़ाइया प्रभु दुई प्रहर हईला, तबे शिष्य गण लैया गंगा स्नान चले। प्रभु दोपहर तक सभी छात्रों को पढ़ाकर उनके साथ गंगा स्नान को चल देते। गंगा जले विहार करिया कत क्षण, गृह आसी करे प्रभु श्री विष्णु पूजन। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात प्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजा करते। प्रभु के गृह में एक विष्णु मंदिर था, जहां वे विष्णु शिला विग्रह की श्री कृष्ण भावना से पूजा करते थे। तो अपने घर में भगवान गौरांग महाप्रभु विष्णु शिला विग्रह विराजमान करके और उनकी पूजा करते श्री कृष्ण की भावना में। तुलसी रे जल दिया प्रदक्षिणा करी, भोजने बसीला गिया बलि हरि हरि। फिर तुलसी में जल देकर एक प्रदक्षिणा करके हरि हरि बोलते हुए भोजन करने बैठ जाते हैं। लक्ष्मी देना अन्न खाना बैकुंठे रपति, नयन भरिया देखे आई पुण्यवती। लक्ष्मी अन्न परिवेशन करती और बैकुंठपति भोजन करते, जिसे पुण्यवती सची माता नयन भर भर कर देखती रहती। इस तरह से लक्ष्मी क्या करती, अन्न परिवेशन करती और बैकुंठपति भगवान जो है क्या करते, भोजन करते। सची माता देखकर नयन भर भर कर देखती रहती। लक्ष्मी प्रिया जो थी भगवान गौरांग महाप्रभु की पत्नी, वो अन्न परिवेशन मतलब भोजन बनाती और स्वयं गौरांग महाप्रभु उस भोजन को खाते। और पुण्यवती जो उनकी माता थी सची देवी, वो देखती रहती। भोजन अंतरे करी तांबूल चरण, शयन करे लक्ष्मी शिवेन चरण। भोजन के अंत में तांबूल चरण करते हुए प्रभु शयन करते और लक्ष्मी प्रिया उनकी चरण सेवा करती थी।
बोलते हैं कत क्षण योग निद्रा प्रति दृष्टि दिया, पुनः प्रभु चली लेना पुस्तक लैया। कुछ समय योग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करके प्रभु फिर पुस्तक लेकर चल पड़ते। इस तरह से कुछ देर योग निद्रा में, मतलब कुछ क्षण विश्राम करने के बाद फिर से गौरांग महाप्रभु क्या करते, पुस्तक लेकर चल पड़ते। नगरे आसिया करे विविध विलास, सवार सहित करे आसिया संभास। नगर में आकर विविध विलास करते और सबके साथ हंस हंस कर संभाषण करते रहते। नगर में आकर महाप्रभु क्या करते, सबके साथ विद्या विलास की बातें करते और हंस हंस कर सबके साथ बातें करते। यद्य प्रभु के यहाँ तत्व नहीं जाने, तथापि साध्वस्य करे देखी सर्वजने। यद्यप कोई प्रभु का तत्व नहीं जानता था, तब भी सब लोग उन्हें देखकर संभ्रम में करते थे। नगरे भ्रमण करे श्री सचिनंदन, देवेर दुर्लभ वस्तु देखे सर्वजन। जब श्री सचिनंदन नगर भ्रमण करते, तब समस्त नगर वासियों को देव दुर्लभ प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। जब भगवान क्या करते, नगर में भ्रमण करते, तो सारे नगरवासी उस प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। सभी भगवान गौरांग महाप्रभु के दर्शन करते। बोलते हैं, श्री गौर सुंदर देव दर्शन के अंतर्गत वस्तु नहीं है। स्वर्गवासी सब देवता प्रपंच आदगत व्याहृति त्रय के अंतर्भुक्त उन्नत जीव मात्र हैं। यह उन्नति नैश्वर्य काल के अंदर नैश्वर्य प्रतीति में अवस्थित अर्थात नित्य नहीं है। विष्णु परतत्व गौर कृष्ण देवताओं को भी दर्शन योग्य वस्तु नहीं है। इस कारण सुदुर्लभ वे असीम कृपा पर वश होकर अति सौभाग्यवान जन को दर्शन देते हैं। कि जो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है, उसी को ही भगवान गौर कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो भगवान गौरांग महाप्रभु का दर्शन है। फिर भाग्यहीन जन उनको इस उस प्रकार से नहीं देख सकते। प्राकृतिक बुद्धि ही उन सब व्यक्तियों को मार्गदर्शन में बाधा प्रदान करती है, इसलिए वे भगवत दर्शन करके भी केवल पुण्य प्राप्त करते हैं। तो जो बोल रहे हैं, प्राकृतिक बुद्धि से भगवान का दर्शन करता है, उसको बस पुण्य फल मिलता है। लेकिन जो भगवान का दर्शन करके ये समझता है कि हमारे प्राणेश्वर हैं और उनको प्रणाम करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, तब उसको भक्ति परक स्वीकृति मिलती है। उस तरह उसके पुण्य फल मिलते हैं। भगवान को, चलो भगवान को देख लिया, कितने लोग प्रणाम भी नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, मूर्ति है, अच्छा ड्रेसिंग हुआ है, बढ़िया है, ना प्रणाम करना है, ना ग्लोरिफिकेशन करना है, कुछ नहीं। बस सेल्फी लेना, उनके साथ पीठ सामने खड़ा करके और सेल्फी खींचना है, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगाना है। तो ऐसे लोग बस पुण्य फल इकट्ठा करते हैं, उनको भक्ति नहीं मिलती है इससे। बोलते हैं, उठी लेना प्रभु तंतु वायर दुआरे, देखिया संभ्रमे तंतु वाय नमस्कारे। भ्रमण करते हुए प्रभु एक जुलाहे के घर चले गए। उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। प्रभु जब नगर में भ्रमण करते, तो एक जुलाहे के घर गए। वो प्रभु को देखते ही सम्मान प्रदर्शित करते हुए प्रणाम करता है। भाल वस्त्र आन प्रभु बोले वचन, तंतु वाय वस्त्र आनी लेना से ही क्षण। प्रभु बोले यही वस्त्र की मूल्य लईबा, तंतु वाय बोले तुम्ही आपने ए दीबा। मूल्य करी बोले प्रभु एवे कड़ी नाई, ताती बोले दसे पक्ष दियो ए गोसाई। वस्त्र लिया परम तुम्ही परम संतोषे, पाछे तुम्ही कड़ी मोर दियो समावेशे। बोलते प्रभु ने कहा कि कोई अच्छा सा वस्त्र लाओ। वह झट एक वस्त्र ले आया। प्रभु ने पूछा कि इस कपड़े का मूल्य क्या होगा। जुलाहे ने कहा कि आप जो दे दें। प्रभु ने मूल्य बताकर और फिर कहा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जुलाहे ने कहा, हे गोसाई, 10-15 दिन बाद जब चाहें दे देना। वस्त्र ग्रहण कर आप प्रसन्नता पूर्वक पहनिए, बाद में धीरे धीरे इकट्ठे करके मुझे पैसे दे देना। इस तरह से उस जुलाहे ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को वस्त्र प्रदान किया। बोला कि जब आप पैसे धीरे धीरे इकट्ठे करके और मेरे पैसे चुका देना, अभी आप वस्त्र ग्रहण करें और प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से पहन के जाएं। तन तुवाय प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठी लेना गिया प्रभु गोयालार पूरी। जुलाहे के प्रति शुभ दृष्टिपात करके प्रभु ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचे। अब भगवान को जुलाहे ने वस्त्र प्रदान किया, तो उसके प्रति भगवान की शुभ दृष्टि बनी और फिर जो है ग्वालों की बस्ती में भगवान प्रवेश करते हैं। बसी लेना महाप्रभु गोपेर दुआरे,
ब्राह्मण संबंधे प्रभु परिहास करे। वहां एक गोप के द्वार पर जाकर महाप्रभु ब्राह्मण के संबंध में परिहास करने लगे। वहां पर एक गोप ग्वालक के ग्वाल बाल के द्वार पर जाकर क्या करते हैं, महाप्रभु ब्राह्मण के संबंध में परिहास करने लगते हैं। प्रभु बोले, अरे बेटा, दही दूध दान, आज तोर घरे लई मुँह महादान। गोप वृंद देखे एन साक्षात मदन, संभ्रमे दिले न आनी उत्तम आसन। प्रभु संगे गोपगण करे परिहास, मामा मामा बलि सबे करे संभास। कि बोले, चल मामा भात खाई गिया, कौन गोप कंधे करी याय घरे लिया। कि बोले, यत भात घरे अमार, पूर्व एक खाइया मने नाही का तुम्हारा। देखो ये बंगाली प्यार है, ठीक है ना। ये बहुत ही मधुर है। हो सकता है समझ कम आए प्यार, लेकिन है वो बंगाली में लिखा हुआ सब ये। क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर और भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है बंगाल में हुई थी, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने और आनंद लेने का साधन ही बंगाली है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज किया करते थे कि जिसको भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करना है उसको धीरे धीरे बंगाली सीखनी पड़ेगी। तभी वो जो है वास्तविक में चैतन्य महाप्रभु के रस का आनंद ले पाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए संस्कृत सीखना पड़ता है, उसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों को और उनके दिव्य चरित्र को सीखने के लिए बंगाली सीखना पड़ेगा। बोलते प्रभु ने कहा, अरे बेटा, दूध दही ले आओ, आज तेरे ही घर महादान लूंगा। गोप वृंद ने प्रभु के साक्षात मदन रूप से दर्शन कर शीघ्रता से प्रभु को बैठने के लिए उत्तम आसन ला कर दिया। गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। किसी ने कहा, मामा चलो घर चलकर भात खा लो। तब कोई गोप प्रभु को कंधे पर बैठाकर घर में ले जाता। किसी ने कहा, पूर्व काल में तो हमारे घर का जो भात खाया था, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है। बोलते हैं कि मामा मामा बलि सब गोप निमाई को मामा रूप में संबोधित कर रहे थे। बंग देश के हिंदू समाज में ब्राह्मणों के निम्न जातियां ही ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्वीकार करती थी। जो बंग देश मतलब बंगाल देश था, वहां पर जो निम्न जाति के लोग थे वही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे, वही ब्राह्मणों को क्या करते, रिस्पेक्ट प्रदान करते। इसलिए अग्रजन्मा ब्राह्मण कुलोद्भव व्यक्तियों को ब्राह्मण से निम्न दूसरी जातियां अभी भी दादा ठाकुर रूप में संबोधित करती हैं। गोप मातृगण निमाई को दादा ठाकुर रूप में संबोधन में अभ्यस्त रहने के कारण उनके सुपुत्र गोपों के ने माताओं के संभाषण विचार अनुसार निमाई को मामा रूप में मधुर संबोधन किया। निमाई द्वारा गोपों को बेटा अर्थात पुत्र या वत्स रूप में संबोधन करने के कारण वे उनके पुत्र स्थानीय थे। प्रभु ने जिस प्रकार भृत्य सानिध्य दान में प्रीतियुक्त बहाना करके खाद्यादि मांगे, महाप्रभु ने भी उसी प्रकार गोपों के पास महादान या बृहद दान की प्रार्थना या वांछा करने पर उन्होंने अत्यंत आत्मीयता सूत्र में सर्वापेक्ष कनिष्ठ दान अपना पाचित अन्न प्रदान करके करने के लिए रहस्य किया था। तो इस तरह से महाप्रभु क्या करते हैं, उस सारे गोप ग्वालों से भोजन की मांग करते हैं। और सभी गोप ग्वाल जो है भगवान से प्रसन्न होकर अपने अपने घर ले जाने का प्रयास करते हैं कि आज हमारे घर में आप भिक्षा ग्रहण मतलब अन्न खाएं। और कुछ लोग उनको मामा बोलते हैं। सरस्वती सत्य कहे गोप नाही जाने, हासे महाप्रभु गोप गणेर वचने। यह बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कहलवा रही थी कि गोप कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे। तो गोप जो थे महाप्रभु के अपने नगर में सारे अबूझ बालक थे, सब महाप्रभु के साथ लीलाएं संपन्न करते। बोलते हैं यह बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कहलवाती है कि गोप कुछ भी नहीं जानते। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगते हैं। इतने वो मधुरता से महाप्रभु को अपने घर ले जाकर भोजन कराने का प्रयास करते हैं। और महाप्रभु उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते और बहुत ही प्रसन्न होते। प्रभु हंसने लगते और वचन बोलते। गोपों के अनुमान लगाकर कि निमाई ने पहली अपनी कृष्ण लीला में गोप गृह में अन्नादि ग्रहण किया था। निमाई के प्रति उनका यह अनुमान यथार्थ वास्तविक सत्य था, जिसको श्रवण करके अपने हृदय का भाव गोपन न कर सकने के कारण प्रभु ने थोड़ा सा हास्य किया। सरलमती गोपों का ज्ञान रहने पर भी सरस्वती देवी ने स्वयं ही उनके मुखोच्चारित वाणी रूप में उनकी जीवा से उसी प्रकार की सत्युक्त की अवतारणा कराई थी। क्या बोलते हैं कि जो है महाप्रभु की लीलाओं को देखकर सारे गोपों को यह लगा कि ये कृष्ण लीला जो इसका पूर्व पूर्व जीवन था, ये पूर्व जीवन में ये कृष्ण लीला संपन्न किया था, मतलब भगवान कृष्ण था ये। और
गोप गृह में अन्न आदि ग्रहण किया था। गोपों के घर जा जाकर अन्न की चोरी करके खाया था ये। माखन मिश्री और जो भी चीजें थी सब ये खाया था पिछले जीवन में। निमाई के प्रति उनका यह अनुमान यथार्थ में वास्तविक सत्य था। वो अनुमान कर रहे थे अभी अपने छोटी दिमाग से, लेकिन वो यथार्थ में सत्य कल्पना कर रहे थे, जिसको श्रवण करके अपने हृदय का भाव गोपन न कर सकने के कारण प्रभु ने थोड़ा सा हास्य कर दिया। अब प्रभु को सबके हृदय की स्थिति पता लगी कि ये क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो प्रभु ने क्या किया, हंस दिया थोड़ा सा। सरल मति गोपों का ज्ञान रहने पर भी सरस्वती देवी ने स्वयं हुई उनके मुखाचारित वाणी से उनकी जीवा से उसी प्रकार सत्युक्त की अवतारणा कराई थी कि स्वयं सरस्वती देवी उस गोपो को यह अनुभूति दिलाई कि पिछले जीवन में श्री कृष्ण ही थे जो इस जीवन में गौरांग महाप्रभु के रूप में आए। दुग्ध घृत्य दही सर सुंदर नवनी संतोषे प्रभु सब गोप दे आनी। गोपों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों में प्रभु के लिए दूध दही घी मलाई और सुंदर मक्खन लाकर दिए। गोयाला कुलेरा प्रभु प्रसन्न हैया गंध वड़ी केरा घरे उठी लेना गिया। इस प्रकार गोपकुल में प्रसन्न होकर प्रभु गंध वर्णिक के घर जा पहुंचे। अब वहां से गोप ग्वालों से मिलकर भगवान अब क्या करते हैं, गंध वर्णिक में जा पहुंचते हैं। संभ्रमे वणिक करे चरणे प्रणाम। प्रभु बोले आर्य भाई भाल गंधनान। दिव्य गंध वणिक अनिल तत्क्षण की मूल्य लईबा बोले श्री सचिनंदन। वणिक बोले तुम जान महाशय तुम आस्थाने मूल्य की नीते युक्त है। आज गंध परी घरे यायत ठाकुर काली यदि गाय गंध थाके प्रचुर। धुई लेओ यदि गाय न गंध नाही छाड़े तबे करी दियो मोरे यही चित्ते पड़े। प्रभु को आया देखकर उस गंध वणिक ने शीघ्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले अरे भाई सुंदर गंध द्रव्य ले आओ। तो जो था गंध वणिक वो प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है। प्रभु डिमांड करते हैं उससे कि जाकर तुम सुंदर गंध द्रव्य लेके आओ। वणिक तक क्षण दिव्य गंध द्रव्य ले आया। श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने कहा कि क्या मूल्य दूं इसका। वणिक ने कहा महाशय आप सब जानते हैं आपसे मूल्य लेना क्या उचित है। आज यह गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए। कल यदि इसकी प्रचुर सुगंधी बनी रहे तो यह धोने पर यदि सुगंधी शरीर से दूर न हो तब तो आपके चित्त में आवे तो वो मूल्य दे देना। कि अब आप घर जाइए इस वस्त्र को धो लीजिएगा उसके बाद भी इसमें खुशबू आती रहेगी तो आपके चित्त में जो आवेगा वो मूल्य आप हमें चुका देना इसका। एत बलि आपने प्रभु सर्व अंगे गंध दिया वणिक ना जानी कौन रंगे। इतना कहकर वणिक स्वयं प्रभु के समस्त अंगों में न जाने किस रंग में मत होकर अपने हाथों से गंध लेपन करने लगा। सर्वभूते हृदय आकर्षे सर्वमन से रूपे देखिया मुग्ध न है कौन जना। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है इसलिए उन सभी के मन को आकर्षित करते हैं। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभु के रूप को देखकर मुग्ध न हो। इस तरह से सारे लोग के हृदय में भगवान विराजमान हो गए थे। अपनी सुंदरता के कारण सभी लोगों के मन को मुग्ध कर लिया था भगवान ने। बणिकेर अनुग्रह करी विश्वम्भर उठी लेना गिया प्रभु मालाकार घर। इस प्रकार वणिक पर कृपा करके प्रभु विश्वम्भर एक माली के घर पहुंचे। अब वहां से माली के घर जाते हैं। जैसे भगवान क्या करते हैं वृंदावन से जब चलते हैं कंस का वध करने के लिए तो मथुरा में प्रवेश करते हैं तो अलग अलग लोगों के घर में जाते हैं। पहले दर्जी के पास जाते हैं उससे ड्रेस मांगते हैं वो मना कर देता है तो उसका वध कर देते हैं भगवान। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर जो है पहले धोबी के पास जाते हैं। धोबी मना करता है तो धोबी को भगवान सजा देते हैं। फिर आगे दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी भगवान को राजसी वस्त्र देता है सिल के। फिर आगे कुब्जा मिलती है भगवान को चंदन लेप करती है। उसी तरह भगवान गौरांग महाप्रभु की लीला में क्या करते हैं वो पूरे नगर में घूमते। अब घूमते घूमते जो है मालाकार के पास पहुंचते हैं जो माला बनाता है। पुष्पमाला निर्माण करके उन उसके द्वारा व्यवसाय करने वाले पुष्प जीव और पुष्प जीवी चलित भाषा में माली कहलाते हैं। उनके पास भगवान जाते हैं। परम अद्भुत रूप देखी मालाकार आदरे आसन दिया करे नमस्कार। माली ने प्रभु को परम अद्भुत रूप देखकर सादर आसन देकर नमस्कार किया।
प्रभु बोले भाल माला देह मालाकार, कड़ी पाती लगे किछु नाहि का अमार, सिद्ध पुरुषेर प्राय देखी मालाकार, माली बोले कुछ दाय नाहि का तुम्हारा। प्रभु ने कहा, अरे भाई मालाकार, हमको एक अच्छी सी माला दो, परंतु हमारे पास पैसा कौड़ी तो कुछ भी नहीं है। प्रभु को सिद्ध पुरुष के अनुरूप देखकर माली ने कहा, प्रभु इसके लिए कोई चिंता नहीं है। ए तबली माला दिल प्रभुरा श्रीअंगे, हासे महाप्रभु सर्व पड़ु यार संगे। इतना कहकर माली ने प्रभु के श्रीअंग में माला पहना दिया। श्रीमन महाप्रभु सब छात्रों के साथ हंसने लगे। मालाकारा प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी, उठिया तांबुली घरे गौरांग श्रीहरि। श्री गौरांग हरि माली के प्रति शुभ दृष्टि करके तांबोली के घर जा पहुंचे। तांबुली देखय रूप मदन मोहन, चरणेर धूलि लई दिले न आसन। तंबोली ने प्रभु को का मदन मोहन रूप देखकर उनके चरण कमलों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर धारण कर दिया और आसन दिया उनको बैठने के लिए। तांबुली बोले, बड़े भाग्य से हमारा, कौन भाग्य आइला हमारा दारेर द्वार। ए तबली आपने ही परम संतोष, दिले न तांबुल आनी प्रभु देखी हासे। प्रभु बोले, कड़ी बिना के न गुया दिला। तांबुली बोले, चित्ते हेन हेनई लइया। हासे प्रभु तांबुलीर सुनिया वचन, परम संतोषे करे तांबुल श्रवण। तंबोली ने कहा कि मेरा अहोभाग्य है, न जाने किस पुण्य के सौभाग्य से आप मुझ तुक्ष के घर पधारे हैं। इतना कहकर स्वयं ही उसने परम हर्ष के साथ प्रभु को तांबुल निवेदन किया। यह देखकर प्रभु हंसने लगे। प्रभु ने कहा, भाई तुमने बिना कुछ लिए ही हमको तांबुल क्यों दिया है। तंबोली ने कहा कि मेरे चित्त में ऐसा ही भाव आया है। तंबोली का मतलब जो पान बेचता है उसको तंबुल, मतलब तांबुल बेचने वाले को तंबुली बोलते हैं। उसने क्या किया, महाप्रभु को पान अर्पित किया। महाप्रभु ने बोला, भाई तुमने बिना कुछ लिए हुए हमें तांबुल क्यों दिया है। तंबोली ने कहा, मेरे चित्त में ऐसा ही भाव आया है। तब तंबोली की बात सुनकर प्रभु हंसे और परम प्रसन्नता पूर्वक तांबुल श्रवण करने लगे। दिव्य पर्ण कर्पूर आदि यत्य अनुकूल, श्रद्धा करी दिलतार नाही नीलमूल। तंबोली ने प्रभु को श्रद्धा पूर्वक दिव्य पान और उसकी अनुकूल कर्पूर आदि जितनी वस्तु थी वे सभी बिना मूल्य के उन्हें दे दिया। क्या करता है तंबोली, प्रभु को श्रद्धा पूर्वक पान देता है और कर्पूर आदि जो भी वस्तुएं उसमें पान में मिलाई जाती हैं सब कुछ बिना पैसे लिए हुए दे देता है। तांबुलीर अनुग्रह करी गौर राय, हासिया हासिया सर्वनगरे विड़ाय। श्री गौर सुंदर तांबोली पर अनुग्रह करके हंसते हुए पूरे नगर में विचरण करने लगे। मधुपुरी प्राय एन नवदीपपुरी, एको जाति लक्ष्य कही तेना पारी। नवदीप नगर मधुपुरी के जैसा विशाल था, जहां प्रत्येक जाति के लाखों लाखों लोग निवास करते थे। प्रभु र बिहार लागी पूर्वे विधाता, सकल संपूर्ण करी हुई लेना, तथा विधाता ने पहले से ही प्रभु के विहार के लिए वहां पर सब वस्तुएं परिपूर्ण करके रख दी थी। पूर्वे इन्हें मधुपुरी करीला भ्रमण, से लीला करे एवे सचिर नंदन। श्री कृष्ण रूप में पूर्व काल में जैसे मधुपुरी में भ्रमण लीला की थी वैसे ही लीला आप श्री सचिनंदन कर रहे हैं। जैसे मधुपुरी मथुरा को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में पूरे मथुरापुरी में भ्रमण किया था जब कंस को मारने गए थे। वही लीला श्री सचिनंदन गौरहरि अपने नंदिया में करते हैं। तबे गौर गेला शंख वणिकेर घरे, देखी शंख वणिक संभ्रमे नमस्कारे। तत्पश्चात श्री गौरचंद्र शंख वणिक के घर गए। शंख वणिक ने प्रभु को देखकर आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। प्रभु बोले, दिव्य शंख आन देखी भाई, के मने वाले मुंह शंख कड़ी पाती आई। प्रभु ने कहा, देखो भाई, एक दिव्य शंख तो ले आओ, लेकिन मैं तुम्हारे शंख को कैसे लूंगा, मेरे पास तो कौड़ी पाती भी कुछ नहीं है। तो शंख के बेचने वाले के वहां जाते हैं, बोलते हैं कि दिव्य शंख लेकर आओ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है जो मैं इसका पैसा चुका सकूं। दिव्य शंख शंखारी अनाइया से ही छोड़े, प्रभु र श्री हस्त दिया करिले प्रणामे। शंख वणिक ने उसी समय दिव्य शंख लाकर प्रभु के श्रीहस्त में देकर प्रीति पूर्वक प्रणाम करने लगा। शंख लैया घरे तुम्ही चलह गोसाई, पाछे कड़ी दियो ना दिले ओ दाय नाही। गोसाई शंख लेकर आप घर को जाओ,
मूल्य पीछे दे देना, और यदि नहीं भी हो तब भी कोई क्षति नहीं है। इस तरह से संघ प्रदान किया उसने। बोला कि आप कुछ दिन बाद मुझे उस मूल्य मूल्य चुका देना संघ का, और जो नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं है, कोई क्षति की क्षति मतलब कुछ घाटे की बात नहीं है। तुष्ट हिया प्रभु शंख बड़ी की वचने, चली लेना हंसी शुभ दृष्टि करी ताने। प्रभु शंख वणिक के वचनों को से संतुष्ट होकर उस पर शुभ दृष्टि करके हंसते हुए आगे चल पड़े। एहि नवदीप यतन नगरिया, सबारा मंदिर प्रभु भूले भ्रमिया। से ही भाग्य अज्ञापी नागरिक गण, पाय श्री चैतन्य नित्यानंद चरण। नवदीप में जितने नगरवासी थे वो सभी के घर में प्रभु भ्रमण करते रहे। उसी भाग्यवश आज भी नवदीप वासी भक्तजन श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के चरणों कमलों का दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इस तरह से महाप्रभु ने पूरे नदिया में, नवदीप में भक्तजनों के घर घर में जाकर भगवान अपना दर्शन देते। ठीक है ना। बोलते हैं कि उसी भाग्यवश आज भी नवदीप में भक्तजन श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करते हैं। कि जहाँ जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु गए, वहां वहां पर उनकी लीलास्थली है और वहां वहां पर उनका मंदिर बना हुआ है। तो सभी लोग इस तरह से महाप्रभु की लीला पूरे नवदीप धाम में हुई थी। ठीक है ना। हरे कृष्ण।